और हरियाणा में सत्ता संभालते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की डबल इंजन की सरकार ने सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद को जड़ से समाप्त करने का ऐलान किया था और सरकार के इस मुहिम ने हरियाणा में असर दिखाना भी शुरू कर दिया है, जहां अब खर्ची पर्ची वाली व्यवस्था नहीं, पारदर्शिता के साथ प्रतिभा को प्राथमिकता दी जा रही है। किसने सोचा था हरियाणा में बिना खर्ची और बिना पर्ची के प्रतिभा को प्राथमिकता देते हुए युवाओं के हाथ में नौकरी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ फैसले लेने वाली डबल इंजन सरकार ने हरियाणा के इस सपने को साकार किया। सत्ता में आने के बाद से नेक नियत के साथ पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया और यहां से शुरू हुई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की पहल। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत अब हरियाणा में एक ही श्रेणी के विभिन्न विभागों के पदों की एक परीक्षा ली जाती है और इसके बाद मेरिट के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाती है। इससे पहले लिखित परीक्षा में कम नंबर होने के बावजूद अपनी राजनीतिक पहचान या खर्ची के चलते इंटरव्यू में अभ्यर्थी अधिक नंबर लेने में सफल होते थे। बीजेपी सरकार आने के बाद हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए इंटरव्यू नहीं लिए जाते, क्योंकि ये इंटरव्यू भ्रष्टाचार का एक बड़ा रास्ता बनते थे। इसलिए सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर इंटरव्यू को बंद किया। सरकार के इस फैसले की दिल से सराहना आज हरियाणा के युवा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रतिभा को प्राथमिकता देने वाली सरकार उनके साथ खड़ी है। बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरी मिली है, कोई 1 रुपये भी नहीं लगा, बिल्कुल फेयर तरीके से हुआ है। जैसे पहला सिस्टम था ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मेहनत से हमने काम किया था और वही रिजल्ट आज हमको मिला है। और मतलब बहुत बहुत शुक्रिया है गवर्नमेंट का, जो हमें मतलब एक गरीब परिवार के अंदर भी आपने जॉब दी बिना कोई हर फेयर रीजन से। मेरा सिलेक्शन यहीं पे हरियाणा ग्रुप डी में हुआ है और मैं बस फॉर्म भरा हूँ और ईमानदारी से मेहनत की है और रिज़ल्ट अपने आप आया है, कहीं किसी से कोई बात नहीं हुई है। और सबसे बड़ा धन्यवाद वो सैनी साहब हमारे मुख्यमंत्री सैनी साहब की है कि उन्होंने इतना अच्छा फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट हरियाणा में कराना शुरू कर दिया है और सारे गरीब बच्चों को, जो ईमानदार है वो हरियाणा में आगे बढ़ेगा, ये गारंटी है। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा यहाँ पे, और सबको जो ईमानदारी से काम करेगा यहाँ पे किसी को किसी बात का दिक्कत नहीं है। वो इस स्टेट को आगे भी बढ़ेगा और ये स्टेट भी आगे बढ़ेगा। सिफारिशों का दौर अब पुराना हो चुका है, रिश्वत के जोर का जमाना अब जा चुका है। नए भारत का नया हरियाणा अब मेहनत को जगह देता है, युवाओं को भविष्य सुनहरा देता है, क्योंकि हरियाणा की डबल इंजन सरकार में जन कल्याण ही अब विकास का आधार है। हरियाणा अब रिश्वत नहीं मेहनत की बोली बोलता है। युवाओं को अब परिश्रम का पूरा फायदा मिलता है। वो दौर गया जब पैसों के बल पर सरकारी नौकरी हासिल हो जाती थी। लोगों को अपनी जमीन और महिलाओं को गहने बेचकर बेटों को नौकरी दिलानी होती थी, क्योंकि अब प्रतिभा के बोलबाले ने हर एक गड़बड़ को जड़ से खत्म कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो योजना चलाई थी बिना खर्ची बिना पर्ची के, उससे मैं प्रोत्साहित होकर 38 साल की उम्र में मैंने फॉर्म भरा था। तो उसी के थ्रू मेरा ये सैनी साहब ने अपना योजना को आगे बढ़ाया, उसके थ्रू मेरी जॉब लगी है। किसी से कुछ नहीं, 1 रुपये की बात हुई, कुछ नहीं, डायरेक्ट एग्ज़ाम दिया है, लिस्ट में नाम आया है। ये तीसरी लिस्ट लगी हमारी इसी ग्रुप डी की। ऑलमोस्ट 17,000 पहले भर्ती हो गई थी और ये 7600 के करीब अभी भर्ती की है। तो इसमें मेरा नाम आ गया है डायरेक्ट और हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल गरीब परिवार से थे, पहले हम लोग सोचते नहीं थे कि जॉब लगेगी और अभी हमें जॉब मिल गई है और सीधे हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं 4 तारीख को। तो इसलिए हम पूरा घर हमारे परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से और सैनी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बिना खर्चे और बिना पर्ची से ये नौकरी हासिल की है और नायब सिंह सैनी की सरकार में ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और मैंने आज तक इस एग्ज़ाम के लिए 1 पैसा भी नहीं दिया है और बिना पैसे से मैंने ये नौकरी प्राप्त की। हरियाणा सरकार की अभिनव पहल खूब प्रशंसा बटोर रही है। मेरिट के आधार पर प्रतिभावान युवाओं को उनका अधिकार देने की सराहना करते हुए खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह भी हरियाणा सरकार की पीठ थपथपा चुके हैं। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में आयोजित एक समारोह के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही कि हरियाणा ने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का वादा पूरा किया और बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड कायम किया। ये हरियाणा में सबसे बड़ी बदनामी होती थी नौकरियों के अंदर करप्शन, जातिवाद के कारण। एक सरकार आती थी तो एक क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र के लोगों, और किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी नहीं मिलती थी। खर्ची भी चाहिए थी और पर्ची भी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्ची और पर्ची के बगैर
80,000 नौकरियां बांटकर ये सिद्ध किया कि लोकतंत्र में जाति के आधार पर राजनीति नहीं कर। ये बात गृह मंत्री ने इसलिए कही क्योंकि हरियाणा ने वो दौर भी देखा है जब मुख्यमंत्री के क्षेत्र के लोगों को तरजीह दी जाती थी। लेकिन विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हरियाणा में ऐसी सारथी सरकार मिली है जो जन कल्याण को पूरी तवज्जो दे रही है। डबल इंजन की सरकार में आज उन लोगों को भी नौकरी मिली जो प्रतिभा और मेहनत होने के बावजूद सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार को देख उम्मीद भी खो बैठे थे, और आज उनके सपने साकार हो रहे हैं जो हरियाणा के साथ देश के विकास में अपना हाथ बटाना चाहते हैं। और हरियाणा के लोगों के चेहरे पर ये मुस्कान दी है पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ बिना खर्चे पर्ची सरकारी नौकरी देने वाली हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।